Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we are going to begin with a new chapter of your main course reader Beehive, and the name of the chapter is Pecking, which is chapter 7 of your book. Pecking is basically a portion taken from a novel named Three Men in a Boat, and the author of this novel is Jerome K. Jerome. So, what do you know about packing? When do we generally prefer packing? Just when we are going somewhere, maybe a general trip or an adventurous trip. तो हम कभी भी कहीं भी बाहर जाते हैं तभी हमें ज़रूरत पड़ती है पैकिंग की. तो ये जैरम का खुद का एक्सपीरियंस है कि किस अकॉर्डिंग उनकी पैकिंग में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई एंड किस अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी एक पैकिंग को कंप्लीट किया विद सो मेनी डिफ़िकल्टीज़. So before going through the chapter, let's come to before you read. So before you read, you will get on page number 82 of your book. Let's come to the questions. Do you like going on trips? What kind of trips do you enjoy the most? Generally, according to me, शायद हर एक बच्चा ट्रिप्स पर जाना एंजॉय करता होगा. तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या हमको अच्छा लगता है कि हम ट्रिप्स पर जाएं? So definitely your answer will be yes. What kind of trips do you enjoy the most? ट्रिप्स आपकी किस अकॉर्डिंग होती हैं? या तो किसी वेकेशनल ट्रिप पर आप जाते हैं, या कभी किसी फंक्शन को अटेंड करने, या कहीं रहने के लिए, या फिर एडवेंचरस ट्रिप. तो हर एक की ट्रिप्स अलग अलग होती हैं जिसको वो इन्जॉय करते हैं. हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग अ पैक फॉर अ ट्रिप? पैकिंग करना कभी भी किसी ट्रिप के लिए आपको कैसा लगता है? मीन्स यू इन्जॉय इट और यू जस्ट डिनाई पैकिंग, और कोई ना कोई और करता है. So that is again your choice whether you like packing or you don't. Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need or that you can't find them easily? काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप कभी फर्स्ट टाइम पैकिंग कर रहे हो तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप उसको भूल जाते हैं पैक करना. So many of the times जब आप कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं तो वो आपके लिए ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली या स्मॉल सी कोई थिंग होती है जो बहुत ज़्यादा नीडेड हो, और हम उसको ईज़िली ढूंढ नहीं पाते हैं अपनी पैकिंग के थ्रू जब हम उसको अनपैक करते हैं. डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हुई तो क्या होगा? डेफिनेटली इट विल मेक यू एंग्री कि आप भूल कैसे गए वो चीज़. अदरवाइज यू विल लाफ एट योर मिस्टेक. Now read this description of how the author and his friends pack. So now the chapter will begin. Let's see how the author and his friends did their packing. See the first paragraph. I said I would pack. तो यहाँ पे I कौन है? Definitely the author. That is Mr. Jerome. तो उन्होंने क्या बोला? अपने फ्रेंड्स को बोला कि मैं खुद से पैक कर लूँगा. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. It surprises me myself sometimes how many such things there are. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. अब यहाँ पर ऑथर का कहना क्या है कि उनको अपने ऊपर प्राइड फील होता है. मीन्स वो गर्व करते हैं, वो प्राउड फील करते हैं कि वो हर एक काम इतनी ज़्यादा डिसेंसी से कैसे कर लेते हैं, हर काम बिल्कुल एक्यूरेटली. और इसी अकॉर्डिंग उन्होंने अपने फ्रेंड से ये बोला था कि पैकिंग एक ऐसी चीज़ है जो वो उन सब से बहुत ज़्यादा अच्छे से या फिर बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं हाउ ही हैज़ टू पैक. और काफ़ी बार ये उनके लिए खुद के लिए एक सरप्राइजिंग मोमेंट होता है कि उनको ये नहीं पता चलता वो इतने अच्छे पैकर कैसे हैं. हर एक चीज़ को बिल्कुल रिस्पॉन्डिंगली वो कैसे पैक कर लेते हैं बिना किसी भी कंप्लेंट के, बिना कुछ भूले. तो ये उन्होंने अपने ही लिए बात करी थी इन अ फुल प्राउड मैनर इन फ्रंट ऑफ हिज टू बेस्ट फ्रेंड. और उन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स का नाम क्या था? हैरिस एंड जॉर्ज. इसीलिए उन्होंने उन दोनों को मना कर दिया कि आप दोनों पैकिंग नहीं करेंगे एंड लीव द एंटायर मैटर टू मी. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. अब यहाँ पर उन दोनों फ्रेंड्स ने एक बार भी बॉदर नहीं करा
कि उन्हें अपना सजेशन देना चाहिए या नहीं, या अपने फ्रेंड जेरम की हेल्प करनी चाहिए या नहीं। तो उस अकॉर्डिंग वो रेडिली एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने कि ठीक है आप पैकिंग करो। और इस अकॉर्डिंग जॉर्ज ने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ या स्ट्रेंज चीज़ उन्होंने की, समथिंग अनकैनी। दैट इज़ जॉर्ज अपने आप को एक आरामदायक जो इजी चेयर होती है उस पर उन्होंने अपने आप को लाई डाउन कर लिया जस्ट टू रिलैक्स। एंड हैरिस उन्होंने अपने दोनों लेग्स को लॉक कर कर टेबल के ऊपर आराम से रिलैक्स पोजीशन में वो बैठ गए। लाइक वेन एवर यू सिट ऑन द चेयर एंड आप अपने लेग्स को टाइटली होल्ड करके टेबल पर रख देते हैं एंड लॉक दैट फॉर रिलैक्सेशन। सो दैट वॉज द पोस्चर ऑफ बोथ द फ्रेंड्स। उन्होंने बिना किसी सजेशन के, बिना हेल्प के, बिना जेरम को कुछ भी बोले कि मे आई हेल्प यू और मे वी हेल्प यू, वो आराम से अपने ईजी चेयर्स पर बैठ गए। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था ऑथर के लिए, क्योंकि वो ऐसा ही चाहते थे कहीं ना कहीं कि उनके फ्रेंड्स उनकी पैकिंग के बीच में नहीं है। उनका इंटेंशन कैसा था, द डिज़ायर्ड वन, जो चाहते हैं वही हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये उनके लिए एक हार्ड टाइम हो आफ्टरवर्ड्स। वॉट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड वॉज द जॉब। उनका मेन पर्पस क्या था ऑथर का, सबसे मेन पर्पस उनका यही था कि जिस तरीके से वो पैकिंग करना चाहते हैं उसी तरीके से पैकिंग हो और वो उस पूरी पैकिंग के बॉस हो। मीन्स ही विल सुपरवाइज द पैकिंग, या वो खुद से अपनी पैकिंग को कर सकते हैं। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। एंड हैरिस एंड जॉर्ज वही सारे काम करें जो ऑथर उनको कहेंगे करने के लिए, और या तो फिर अपना कोई अनइम्पॉर्टेंट सा वर्क कर लें। पॉटर अबाउट मीन्स पैकिंग पर ध्यान ना देते हुए जो भी उनका काम है वो खुद से अपने काम निपटा लें विदाउट बॉदरिंग द ऑथर। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विथ ओ यू हेयर लेट मी डू इट। और ऑथर का एक कॉमन डायलॉग था उनको पैकिंग से दूर रखने के लिए। जब भी वो पैकिंग के पास आते थे तो ऑथर उनको किसी और काम में बिजी रखते थे विद अ डायलॉग ओ यू। ओ यू मीन्स वेदर जॉर्ज और हैरिस, हेयर लेट मी डू इट। आप वहाँ से हटिए, कोई और काम करिए और ये काम मैं कर लूँगा पैकिंग का। ऐसा ऑथर अपने फ्रेंड्स को बोलकर उनको पैकिंग से दूर रखते थे। देयर यू आर, सिंपल इनफ, रियली टीचिंग देम एज यू माइट से। तब जाकर ऑथर को लगता था हाँ सिर्फ वही वहाँ पर इम्पोर्टेंट है जो हर चीज़ अच्छे से कर सकते हैं, और वो एक अकेले ही इनफ है पर्सन कोई भी काम करने के लिए। ही डजंट नीड एनीवन एल्स। और इसीलिए वो उन लोगों को सिखा रहे थे हाउ टू डू अ कॉमन पैकिंग विथ एफर्ट्स। दे आर टेकिंग इन इट द वे। Let's come to the next page, that is page number 83 of your book. They did irritated me. इसलिए ऑथर चाहते थे कि वो अपना काम करें, क्योंकि अगर ऑथर के अकॉर्डिंग पैकिंग नहीं हुई तो टाइम टू टाइम उनके फ्रेंड्स उनको इरिटेट करेंगे। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. बट एट द सेम मोमेंट ऑथर को दूसरे काम से भी प्रॉब्लम थी। एक तो वो ये नहीं चाहते थे कि उनके दोनों फ्रेंड्स अपने आप को बॉस समझकर अपने अकॉर्डिंग पैकिंग करें। दूसरा वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो इजी चेयर पर इजीली बैठ जाएं विदाउट डूइंग एनी वर्क। सो बोथ दैट थिंग्स वर इरिटेटिंग ऑथर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑथर की मिस्टेक थी टू बॉस हिमसेल्फ, बिकॉज सारा काम उन्हें ही करना पड़ता विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क। एंड सेकेंड थिंग उनकी क्या थी प्रॉब्लम, कि अगर उनको किसी का काम पसंद नहीं है तो लेट देम सिट, बट वो ऐसा भी नहीं चाहते थे। दिस वॉज ऑल्सो इरिटेटिंग हिम। लेट्स कम टू थर्ड पैराग्राफ। I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look on at me messing about. Now I'm not like that. I can't sit still and see another man slaving and working.
I want to get up and superintendent and walk round with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature, I can't help. अब यहाँ पर ऑथर ने अपना एक और पास्ट इंसिडेंट बताया कि एक बार वो एक ऐसे पर्सन के साथ रहते थे कुछ टाइम के लिए, मे बी फॉर सम वर्क और सम जॉब, जो कि हर बार एक सोफ़ा पर बैठ के बहुत इजीली रिलैक्स करते थे एंड सारा काम किसके ऊपर आता था? ऑथर के ऊपर. एंड दैट पर्सन जस्ट यूजुअली वॉच द ऑथर कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, विदाउट गिविंग हिम एनी इंस्ट्रक्शन और आस्किंग अबाउट एनी हेल्प. और फिर चाहे घंटे बीत जाएं, एक साथ काफ़ी घंटों तक या फिर 1 घंटे तक वो लगातार ऑथर काम करते रहे, बट उस पर्सन का काम क्या था? जस्ट टू वॉच हिम. तब जाकर एक बार ऑथर ने उस पर्सन से बोला कि आपको ऐसे अच्छा लगता है कि आप मेरी तरफ देख रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ भी ना करवा कर इनडायरेक्टली मुझे गुस्सा दिला रहे हैं या मेरे मैटर्स में मेसअप कर रहे हैं. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग. यहाँ पर ऑथर ने अपनी खुद की तारीफ़ करी कि मैं अगर उनकी जगह होता तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है ही नहीं कि मैं एक जगह बैठा रहूं और बाकी के लोग यहाँ से वहाँ कंटिन्यूसली लगातार काम करते रहें और एक साथ जिस तरीके से लोग मजदूरी करते हैं वन ऑन द अदर विदाउट एनी रेस्ट, वो काम करते रहें और ऑथर बैठकर उनको देखते रहें. ऑथर का मेन वर्क है वो उनको गाइड कर सकते हैं, सुपरिंटेंड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे. ना ही वो यहाँ से वहाँ घूमेंगे विदाउट एनी वर्क, क्योंकि उनका नेचर नहीं है ऐसा. ही इज़ वेरी एनर्जेटिक इन डूइंग वर्क्स एंड हेल्पिंग अदर. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ, that is paragraph number 4. However, I did not say anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. But I got the bag finished at last, and I sat on it and strapped it. अब ऑथर को ये लगा कि अब वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी और उन्हें ये लगा पैकिंग बहुत ज़्यादा स्मॉल टास्क है. बट वो ये भूल गए थे कि उनके साथ उनके कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे हैं ऑन अ ट्रिप, तो उन्हें हर एक का मटेरियल पैक करना पड़ेगा इफ़ दे आर गोइंग टुगेदर. तो इसलिए उस पैकिंग ने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया. इट टुक अ लॉन्गर जॉब देन द ऑथर एक्सपेक्टेड और ही थॉट. बट देन ऑल्सो फाइनली उनकी पैकिंग फिनिश हुई और एट लास्ट उन्होंने अपने बैग की चेन्स लगाई, उनको स्ट्रैप करा एंड उसके ऊपर वो बैठ गए. मीन्स द वर्क इज डन विद अ रिलैक्सेशन मोड. एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस. एंट मीन्स आरंट यू, क्या तुम अपने बूट्स नहीं रखोगे? हैरिस ने ऐसा पूछा किससे? ऑथर से. ऑथर ने अपने आप को एट फर्स्ट कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बताया था कि सारी पैकिंग वो खुद कर सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल अपने बूट्स वो भूल गए. एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. दैट्स जस्ट लाइक हैरिस. अब जाकर ऑथर को ये लगा कि उनको एक बार देखना चाहिए क्या वो सच में अपने बूट्स भूल गए. एंड जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उन्हें क्या मिला कि डेफिनेटली वो अपने शूज़ को या बूट्स को पैक करना भूल गए. और इसीलिए ऑथर ने अपने आप को बचाने के लिए बोला दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, मीन्स लेट इट बी. अब वो भूल गए तो वो क्या करें? उनको हैरिस पर गुस्सा आ रहा था कि उसने पहला ऐसे क्यों नहीं बताया. ही couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course. And George laughed, one of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. अब जाकर ऑथर अपना गुस्सा उतारने लगे. उन्होंने क्या बोला? हैरिस को ये शब्द पहले बोलने चाहिए थे जब मैंने बैग की चेन्स लगाकर उसको क्लोज नहीं किया था. तो डेफिनेटली मैं अपने बूट्स के लिए सेटिंग बना था. अब मेरा बैग शट हो गया और वो स्ट्रैप्ड हो गया. एंड जॉर्ज, तब उसने एक बहुत बुरा सा लाफ्टर दिया. जब आपका कोई काम गलत हो जाए और आप खुद से प्रॉब्लम में हो और सामने वाला हंसे तो आपको कैसा लगेगा? समथिंग मोस्ट इरिटेटिंग. एंड सेम वॉज जॉर्ज. ऑथर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उनकी हंसी पर. ही वॉज इरिटेटिंग ऑथर. इसलिए ऑथर ने बोला कि उनकी हंसी कैसी थी? सेंसलेस. और वो ऑथर को और ज़्यादा वाइल्ड बना रही थी.
मीन्स उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था। कमिंग टू फिफ्थ स्टैंजा, I opened the bag and packed the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. अब यहाँ पर ऑथर ने दोबारा सेटिंग करी, अपने बूट्स के लिए उनको पैक किया, और फिर से जब वो उसको क्लोज करने जा रहे थे बैग को, तब एक और बुरा सा आइडिया उनके माइंड में आया। और वो क्या था? क्या उन्होंने अपने टूथब्रश पैक करे हैं? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि ऑथर अपने टूथब्रश पैक करना भूल जाते हैं, और उनको पता नहीं था कि अब वो कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ क्लिक नहीं हो रही थी whether he has packed the toothbrush or not. My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. And in the morning, I pack it before I have used it and have to unpack again to get it. And it is always the last thing I turn out of the bag. And then I repack and forget it. And have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station, wrapped up in my pocket handkerchief. अभी तक ऑथर के साथ क्या हुआ था? एक बार पहले भी उनके साथ ये इंसिडेंट हो चुका था कि वो अपने टूथब्रश को पैक करना भूल गए थे। तो टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो ऑथर को कहीं ना कहीं डरा देती है कि उनसे रिपीटेडली कोई दूसरी मिस्टेक ना हो जाए। और एक बार उनकी ड्रीम में भी यही आया था कि उन्होंने अपने टूथब्रश को पैक नहीं करा, और जब वो उठे थे तब उनका मूड कैसा था? वो ठंड से काँप रहे थे, जस्ट बिकॉज उनको समझ में नहीं आया कि अगर वो बेड के बाहर अभी उठ कर जाएंगे कोल्ड सीज़न में तो क्या होगा। वो अपने ब्रश को ढूंढेंगे और उनको मॉर्निंग में वो ब्रश नहीं दिखेगा, और वो कहीं ना कहीं घबरा जाएंगे। और इसीलिए वो मॉर्निंग में क्या चेक करना चाहते थे कि क्या उन्होंने टूथब्रश पैक किया या नहीं। और उनको ये भी याद था कि मॉर्निंग में जब उन्होंने टूथब्रश का यूज़ किया था टू क्लीन हिज टीथ, तब उन्होंने उसी वक्त उसको पैक कर दिया था। बट अगेन उनको एक श्योरिटी रखनी थी कि उन्होंने टूथब्रश पैक किया है या नहीं, इसलिए वो सारी पैकिंग को दोबारा अनपैक करना चाहते थे जस्ट टू फाइंड द टूथब्रश। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, क्योंकि हर बार वही एक चीज़ रह जाती है, जिसको वो पैक करना भूल जाते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था कि उन्हें याद आया कि उन्होंने अपना बैग तो पैक कर लिया बट टूथब्रश नहीं रखा। फिर उन्होंने दोबारा अपनी पैकिंग खोली, फिर से रीपैक करा, और तो भी भूल गए ब्रश को रखना, वो वहीं कहीं साइड में पड़ा था। और दोबारा फिर वो ऊपर गए अपस्टेयर्स मीन्स जीने चढ़कर, और लास्ट मोमेंट उन्होंने अपना दूसरा ब्रश कैरी करा और रेलवे स्टेशन तक उसको रैप करके अपनी पॉकेट में ही रख दिया, अपने हैंकी में, इन अ हैंकरचीफ। कमिंग टू 6th पैराग्राफ, of course I had to turn every mortal thing but now, and of course I could not find it. अब जब ऑथर अनपैक करेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, जिनको आपने संभाल कर रखा है, और आप रश में जैसे चीज़ों को एकदम से निकालते हैं कि मैंने ये रखा या नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके टूटने का डर रहता है। तो मॉर्टल थिंग्स कौन सी होती हैं? सम ऑर्डिनरी थिंग्स जो कि ब्रेकेबल हो सकती हैं, टूट सकती हैं। लेकिन तो भी उनको अपना ब्रश नहीं मिल रहा था और उन्हें फाइंड करना था। आई रमेज द थिंग्स अप मीन्स एक चीज़ को सर्च करने में आपने बाकी सब कुछ बिगाड़ दिया, अप एंड डाउन कर दिया, और उसका जो सीक्वेंस है वो आपने सेपरेट कर दिया, बिल्कुल ख़राब कर दिया, स्पॉइल्ड इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज नंबर 84 ऑफ योर बुक, दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। और थिंग्स ऐसी रख दी जैसे कि उनका घर पहले से बिखरा हुआ था। सेम मोमेंट में उन्होंने अपना पूरा बैग अनपैक कर दिया और हर एक सामान यहाँ वहाँ गिर गया। एंड व्हेन chaos reigned,
और तब जाकर जो सामान से रिलेटेड क्योस है, जो कहीं ना कहीं चीज़ें खो जाती हैं या फिर लोग उसके लिए फ़ाइट करते हैं कि तुमने ये देखा या वो देखा, किस तरीके से चीज़ें बिखर गई, अब कौन लाएगा, everything began to happen. See this. Both the friends, one is on easy chair and one is on sofa. So they both are just sitting on their easiness. एंड यहाँ पर मिस्टर जेरम वो क्या कर रहे हैं, सारे बैग को अनपैक कर रहे हैं जस्ट टू फाइंड हिज टूथब्रश. एंड हर एक चीज़ कैसी लग रही है, बिल्कुल रफ एंड टफ, हर जगह से बिखरी हुई, पूरी तरह से स्पॉइल्ड, इन अ रमेज्ड फॉर्म, बिखर गया सब कुछ. एंड आई फाउंड द टूथब्रश इनसाइड अ बूट. उन्होंने जो अपने लास्ट में दोनों बूट्स पैक करे थे, उसी एक बूट में उनका टूथब्रश रह गया. सो दैट इज़ द लाइन विच इज़ going to be read. See this. He is having a toothbrush in his hand with a boot. Let's come to the paragraph again. तो अब हर जगह क्या हो गया, chaos was reigned. Of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. अब जाकर जॉर्ज का और हैरिस का उनको टूथब्रश मिल गया और काफ़ी बार मिला, ऑलमोस्ट 18 टाइम्स, लेकिन जो ऑथर का ब्रश था वो उनको अभी तक नहीं मिला. आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक इट. अब उन्होंने सारी चीज़ें इस तरीके से एक के बाद एक डाली कि बैग पूरा ऊपर तक भर गया ओवरलोडेड फॉर्म में, और कुछ भी सेट नहीं हो पाया प्रॉपरली जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में पैक किया था. देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट. आई रीपैक्ड वंस मोर. तब उन्होंने अपने ब्रश को कहाँ पाया, अपने ही एक बूट में, और दोबारा उन्होंने चीज़ों को यहाँ वहाँ करके रीपैक करने का सोचा. सो ही रीपैक्ड वंस मोर. Coming to paragraph number 7, when I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it. अब जाकर ऑथर को डेफिनेटली गुस्सा आया कि एक बार में कोई भी उनसे कोई चीज़ ना बोल रहा है ना पूछ रहा है. तो अब जाकर जब जॉर्ज ने पूछा क्या उसमें सोप था, क्या आपने पैक करा सोप को, तब जाकर ऑथर का रिप्लाई क्या था कि उनको ज़रूरत नहीं है और उनको कोई परवाह नहीं है कि उसमें सोप है या नहीं, और उन्होंने स्लैम कर दिया. स्लैम मतलब बैग को एकदम नॉइजली शट कर दिया, कि मीन्स उनको गुस्सा आ रहा और ये चीज़ उनकी एक्टिविटी से पहचानी जाए, और फिर से बैग को स्ट्रैप्ड कर दिया. हर जगह से जहाँ पे भी बैग क्लोज होना था उन्होंने क्लोज करा, उसके बाद उसकी चेन लगा दी, उसको स्ट्रैप्ड कर दिया. एंड फाउंड दैट आई हैव पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट. एंड फाइनली उनको क्या मिला, जो वो डेली यूज़ में स्पेक्टिकल्स पहनते हैं वो भी कहीं ना कहीं पैकिंग में बैग के अंदर ही चला गया. एंड हैड टू रीओपन इट. दिस वॉज द 4th टाइम जब उन्होंने दोबारा रीओपन करा अपने बैग को. It got shut up finally at 10:05 p.m. मीन्स जो लोग मॉर्निंग से लगे हुए थे उनका बैग लास्ट में नाइट में जाकर 10:05 p.m. पर पूरा शट हुआ. And then there remained the hampers. Now what are hampers to do? काफ़ी बार आपने देखा होगा जो जूट फैब्रिक्स होते हैं उनके रिमेन से हैम्पर्स बनते हैं, मीन्स लार्ज बास्केट जिसमें आप फूड कैरी करते हैं और वो पैक्ड रहते हैं. तो लास्ट में क्या रह गया उनका, हैम्पर्स, जो कि पैक नहीं हो पाए. हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट. एंड आई अग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो. अब हैरिस ने बोला कि अगर हम सब चाहते तो एक साथ पैकिंग कर सकते थे और वो 12 घंटे का टाइम तो नहीं लेती, उससे कम टाइम लेती. एंड जब उनकी ज़रूरत ही नहीं थी तो उन्होंने और जॉर्ज ने सोचा कि इट्स बेटर टू टेक सम रेस्ट. एंड तब जाकर कहीं ना कहीं जेरम को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ कि सब जने मिलकर काम करते. तो वो भी एग्री हुए और वो थक गए थे इसलिए वो भी वहाँ पर बैठ गए. एंड दे हैड अ गो. दे हैड अ गो मीन्स अगेन वो अपने दोबारा जो भी वर्क करने थे उनको फिनिश करने थे बिफोर पैकिंग, उन कामों में वो लग गए. They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. अब जाकर दोबारा सब जने मिलकर पैकिंग करना चाहते थे
और बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेडली धीरे धीरे हल्के हाथों से वो पैकिंग कर रहे थे, और वो ये दिखाना चाहते थे ऑथर को कि उनको भी पैकिंग करना आती है, और वो अब ऑथर को शो करना चाहते थे दे आर ऑल्सो स्मार्ट एंड रिस्पॉन्सिबल. So with this, we are ending our first part of this video, and tomorrow we will continue again. Till then, thank you class and have a nice day.